अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज मैं एक सवाल लेकर आया हूँ बेसिकली आपकी तरफ। अ, आप भी क्रिकेट के फैन हैं, मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ। मैं यहाँ पर बैठ के आपसे जो बात करता हूँ एज अ क्रिकेटिंग फैन करता हूँ, और मैं आपसे जो यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ बेसिकली एज अ क्रिकेटिंग फैन ही कनेक्ट करता हूँ कि मैं आपसे तक अपनी बात पहुंचाऊं, आप अपनी बात जो है वो मुझ तक पहुंचाएं, एक कनेक्शन हो हमारे बीच में। तो आज का मेरा सवाल है बेसिकली इरफान खान के ऊपर। इरफान खान बेसिकली जो अभी आपने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो ओडीआई मैच देखा, पहला मैच जो हम लोग हारे हैं, उसमें इरफान खान को आपने बॉलिंग करते हुए देखा होगा, जिन्होंने 5 ओवर में 51 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उनके जो विकेट्स का कॉलम है, 3 खिलाड़ियों को आउट करना, वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो 5 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए थे। तो पॉइंट ये नहीं है, मैं अभी ये बात करने नहीं आया कि वो उस मैच के अंदर बहुत पिटे हैं या उन्होंने इतनी इकोनॉमी क्यों दी। नहीं, मैं ये बात करने आया हूं कि बड़े ही बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो इरफान खान के जो है वो पता चले हैं। इरफान खान के जब आप स्टैट्स उठा के देखते हैं ना, तो इरफान खान ने वनडे के अंदर, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल में तो वो अभी आए हैं, डोमेस्टिक के अंदर कभी बॉलिंग ही नहीं कराई। आप हाल चेक करें, इरफान खान ने डोमेस्टिक में कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं कराई। इरफान खान ने किसी भी फर्स्ट क्लास मैच में, 4 डे मैच में कभी भी जिंदगी में बॉलिंग नहीं करवाई, कभी भी नहीं करवाई। इरफान खान ने T20 के अंदर कभी भी बॉलिंग नहीं करवाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बॉलिंग ही नहीं करवाई। सिर्फ उन्होंने 11 मैचेस के अंदर बॉलिंग कराई है, सिर्फ 11 मैचेस में, वो भी साइड मैचेस के अंदर। फर्स्ट क्लास के 4 डे मैचेस में नहीं, साइड मैचेस के अंदर उन्होंने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में, जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 साल से खेल रहे हैं या 8 साल से खेल रहे हैं, जिस किसी एज से भी उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है, 14 साल, 15 साल, 16 साल, राइट नाउ इज 22, 23, ये इन 5-6 सालों के अंदर उन्होंने कभी बॉलिंग नहीं कराई। सिर्फ 11 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग कराई है, वो भी साइड मैच में। नॉट इवन फर्स्ट क्लास, नॉट इवन 4 डे क्रिकेट, नॉट इवन T20। और व्यूअर्स, मजे की बात यह है कि इरफान खान ने कभी जिंदगी में विकेट भी हासिल नहीं की, कभी उनको उन्होंने विकेट हासिल नहीं की, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली विकेट जो हासिल की है ना, वो ये न्यूजीलैंड के मैच में हासिल की है, ये जो इन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये, कितनी अजीब बात है ना, एक बंदा जिसने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं कराई किसी भी फॉर्मेट के अंदर, को आप एक डोमेस्टिक फॉर्मेट कहते हो। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो क्रिकेटिंग फॉर्मेट है, वो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। डोमेस्टिक का जो हमारा फॉर्मेट है, चाहे उसमें 4 डे है, चाहे उसके अंदर ये जो T20 कप्स होते हैं या ओडीआई के कप्स होते हैं, इसके अंदर एक बंदे ने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं कराई और वो डायरेक्ट इंटरनेशनल में बॉलिंग करा रहा है। आपको क्या लगता है, कोई लॉजिक समझ में आ रही है, कोई आपको सेंस समझ में आ रही है? मतलब एक तो पार्ट टाइमर होता है ना, ये तो पार्ट टाइमर भी नहीं हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्या अब ये हाल हो गया है कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो एक ऐसे बंदे को चुन रहे हैं जिसको वो ये सोच रहे हैं कि भैया इसने कभी जिंदगी में बॉलिंग तो करा ही नहीं है, तो चलो यार इसको इंटरनेशनल में बॉलिंग करवा के इसको बॉलर बनाते हैं। अब क्या ये रीत शुरू हो गई है हमारी क्रिकेट के अंदर? क्या लड़के जो हैं वो इंटरनेशनल में आके सीखेंगे? इंटरनेशनल में आगे सीखेंगे कि भाई बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, उसको बैटिंग करा करा के, बॉलिंग करा करा के जो है उसको बॉलर बनाएंगे, उसको बैट्समैन बनाएंगे। लेकिन कितनी अजीब बात है। नॉर्मली क्या होता है, एक लड़का जो है वो बॉलर बनना चाहता है तो वो सारी जिंदगी बॉलिंग कराता है, हर फॉर्मेट में बॉलिंग करा 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 के परफॉर्मेंसेस देकर फिर वो इंटरनेशनल टीम के डोर्स को नॉक करता है कि भाई मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, मेरी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक में, 4 डे में, T20 कप में, ओडीआई कप में। तो वो परफॉर्मेंसेज की बेस पर आता है। एक बैट्समैन है तो वो भी सारी जिंदगी परफॉर्मेंसेज दे दे के अपनी बैटिंग से वो आता है। जैसे बाकी प्लेयरों के स्टार्ट्स हैं, कामरान गुलाम, सऊद शकील, इरफान नियाजी, ये जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि किसके अच्छे स्टार्ट्स हैं किसके नहीं, लेकिन इनका तो कोई स्टार्ट ही नहीं है। एक बंदे ने बॉलिंग ही नहीं कराई है और आप उसको इंटरनेशनल में बॉलिंग करा रहे हैं। तो ये क्या लॉजिक है? किस किस्म की सेंसलेस जो है ये स्ट्रैटेजी है, थिंकिंग है? किस
सेंसलेस बंदे ने इस तरह का सोचा कि एक ऐसे बंदे से जो है बॉलिंग कराई जाए, और फिर हमने मैच में देखा ना 5 ओवर में 51 रन खाए ना उन्होंने 10.5 की एवरेज से। देखिए 3 विकेट्स को आप उनकी न मत गिने, वो 3 विकेट्स तो दूसरों को भी मिल जाती। वो इस वजह से कि जिस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो खेल रहा था और इरफान खान बॉलिंग करा रहे थे, तो वो एंड के ओवर्स थे और वो मार रहे थे। तो अगर आप देखें तो उन्होंने शॉट्स मारे, इन्होंने कोई बोल्ड वोल्ड नहीं किया। वो शॉट्स मारे हैं और वो कैच आउट हो गए। तो जब एक बैट्समैन मार रहा हो तो फिर वो कहीं ना कहीं तो कैच होता ही है ना, कहीं ना कहीं तो उससे मिस शॉट होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बीट करा के आउट किया है, लेकिन 10.5 की एवरेज से। लेकिन 10.5 को भी छोड़े चले, वो तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा शाहीन भी पिटता है, हमारा नसीम शाह भी पिटता है, हमारा रऊफ भी पिटता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पॉइंट को मानता हूँ, मुझे 10.5 की एवरेज पे भी एतराज नहीं है। एतराज मुझे ये है कि आपकी सेंस मान रही है इस बात को। इसी तरह के एक और प्लेयर हमारी टीम के अंदर जो है वो हमारा सरदर्द बने हुए शादाब खान। तो मुझे शादाब का भी नहीं समझ में आता। शादाब का भी यही मसला है कि उनको भी बैट्समैन जबरदस्ती बनाया जा रहा है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में वो एज अ लेग स्पिनर आए थे, अब उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेग स्पिन के अंदर, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें जिस मैच के अंदर, अभी लास्ट मैच भी जो उन्होंने T20 का खेला, कितना पिटे शादाब। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो एज अ लेग स्पिनर खेले, उनका पूरा इंटरेस्ट ये है कि वो एज अ बैट्समैन खेले। और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, जो उनको बड़ा मुश्किल से उनको निकाला, एक सर का दर्द बन गए थे कि वो कि 50-50-60 बल्कि 70-80 रन जो है वो शादाब हर मैच में बॉलिंग के अंदर वो पिटते थे। अब वो तो बॉलर है ना हमारे लिए, हम तो उनको एज अ बॉलर देखते हैं, हम तो उनको एज अ बैट्समैन देखते ही नहीं है। और ना हम चाहते हैं कि कभी वो हमारी टीम में एज अ बैट्समैन खेले, क्योंकि भाई उनका बैटिंग का कैलिपर नहीं है। वो कोई शाहिद आफरीदी या वो अब्दुल रजाक इस तरह के उनके कैलिपर नहीं है, इस तरह की उनकी बैटिंग नहीं है कि अगर हम उनको कंपेयर करें तो वो नीचे से जो है वो बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं पार्ट टाइम, मैक्सवेल की तरह या हार्दिक पांड्या की तरह। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या प्रॉपर बैट्समैन है, मैक्सवेल प्रॉपर बैट्समैन है। 6-7 नंबर पे आपको एक अच्छा ऑलराउंडर हिटर चाहिए होता है। तो बड़ी मुश्किल से उनसे जान छूटी थी और फिर उनको बुला लिया गया विदाउट एनी परफॉर्मेंस। और जितने टाइम में वो टीम से बाहर रहे, तो माशाल्लाह से उन्होंने सिर्फ रेस्ट किया है, कोई कप नहीं खेला, कहीं पर उन्होंने कोई मैचेस जाके नहीं खेले, कोई वो अपने आप को डोमेस्टिक में नहीं लेके गए। इंडियन प्लेयर्स को देखें कितने टॉप पर है, किसी भी इंडियन प्लेयर का इस वक्त आप नाम लें जो टीम के अंदर है, जो टीम के बाहर है। अभी चैंपियन ट्रॉफी में मैं सुन रहा था, श्रेयस अय्यर कितने जबरदस्त बैट्समैन है और टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इंडियन टीम के अंदर। पिछले साल उनके सिर्फ स्टांस के अंदर एक मसला था, जिसकी वजह से वो इन स्विंग को जो है वो खेल नहीं पा रहे थे, और जब इन स्विंग होती थी तो उनकी जो कैंची बन जाती थी और सीधा आके पैड्स पे लगती थी। वो काफी दफा ऐसे आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो काफी दफा ऐसा आउट होने की वजह से जो है उनकी स्कोर्स नहीं बन रहे थे और टीम ने उनको निकाल दिया, नहीं। वो टीम का हिस्सा ही थे और वो परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे, लेकिन उनको ये बात रियलाइज हो गई थी, और उनके जो कोचेज हैं उन्होंने भी उनकी इस मिस्टेक को रियलाइज किया था। तो एक बंदा इंडियन टीम के अंदर उसकी जगह पक्की है, वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वो बंदा डोमेस्टिक में जा रहा है और अपनी ये करेक्शन ठीक कर कर आ रहा है, 4 डे खेल रहा है वहां पर, और उसने अपने स्टांस को जो है फिर चेंज किया, स्टांस को चेंज किया, फिर उसके अंदर बैटिंग की, परफॉर्मेंसेस दी और वापस इंडियन टीम में आया, और फिर उसकी परफॉर्मेंसेस में आपको एक फर्क नजर आया। यहां पर क्या हुआ, एक प्लेयर को निकाला, वो रेस्ट पे चले गए, वो अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं इधर उधर, आराम से कोई मैचेस नहीं खेलते, कुछ अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, और फिर डायरेक्ट टीम में वापस आ जाते हैं। तो इसमें कसूर तो बहुत लोगों का है। कसूर तो हमारी मैनेजमेंट का है, हमारे चेयरमैन साहब का है कि जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। वो कुछ नहीं कहते, वो नहीं पूछते कि भाई ये बंदा कैसे आ गया, इनकी वजह से तो हम पिछला वर्ल्ड कप हारे हैं, इनकी वजह से तो हम चैंपियन ट्रॉफी आ रहे हैं, इनकी वजह से तो हम पिछले वर्ल्ड कप से भी पिछला वर्ल्ड कप हारे हैं। ये कैसे आ गया वापस। सेलेक्टर्स जो है वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पता तो चल रहा है, नजर आ रहा है कि भाई सिफारशी निजाम है, लेकिन सिफारशी निजाम भी यार एक हद तक तो हो ना। लेकिन खैर हम लोग क्रिकेटिंग फैंस हैं, हमारे आगे तो इस तरह की चीजें आती हैं, दिल भी दुखता है, सवाल भी उठता है। तो मैं यही बता रहा हूं कि उनको जो है उनको दोबारा टीम में लाया गया, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेग स्पिन के अंदर, और वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट है बैटिंग के अंदर, और पूरी कोशिश करते हैं, और उनको बार बार मैचेस दिए जाते हैं। इतने मैचेस तो किसी और को दे दें तो शायद कुछ परफॉर्म कर ले, दूसरे प्लेयर्स को मैचेस ही नहीं देते हैं। किसी को 2 देंगे, 3 देंगे, नहीं परफॉर्म किया बाहर, दूसरे को 2-3 देंगे बाहर। शादाब खान को लगातार मैचेस दिए जाते हैं कि भाई तू इस मैच में परफॉर्म कर ले, इसमें कर ले, अल्लाह के बंदे इसमें कर ले।
वो अलग बात है कि वो भी परफॉर्म, क्योंकि उनका कैलिपर नहीं है बैटिंग का। ऐसे नहीं है कि वो उनको बैटिंग की आप चांसेस देते जाएं तो एक दिन वो जबरदस्त बैट्समैन बन जाएंगे। ये एक नेचुरल टैलेंट भी होता है, एक स्किल भी होती है। और या तो फिर वो बहुत मेहनत करें, जाकर डोमेस्टिक में 4 डे खेलें, वहां पर मेहनत करें, अपने आप को बैट्समैन बनाएं। जैसे आपको करंट क्रिकेट के अंदर मैं एग्जांपल दे देता हूँ स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ मुझे आज भी याद है यार, लेग स्पिनर आए थे टीम में और 8वें नंबर पे बैटिंग करते थे टेस्ट में, और वनडे के अंदर भी जो है अगर उनको खिला लिया जाता था एज ए लेग स्पिनर तो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते थे। और फिर वो बंदा लेग स्पिन तो उसने छोड़ दी, दुनिया का टॉप बैट्समैन बना। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप 2-3 प्लेयर्स को नाम लें जो कि टॉप पर हैं, तो उनमें एक बाबर आजम है। परफॉर्मेंसेज वाइज अभी मैं उस तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा कि उन्होंने कितने मैच जिताए, लेकिन परफॉर्मेंसेज वाइज विराट कोहली है, केन विलियमसन है और स्टीव स्मिथ हैं। ये 4 टॉप पे रूल कर रहे थे। कभी स्टीव स्मिथ नंबर 1 हो जाते थे, कभी विराट कोहली हो जाते थे, कभी बाबर हो जाते थे, कभी विलियमसन हो जाते थे। जी एक और बैट्समैन भी है जो रूल। ये 5 बैट्समैन है जो टॉप पे थे। तो ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं आ जाती। स्टीव स्मिथ ने कितनी मेहनत की अपनी बैटिंग के ऊपर कि उन्होंने एक लेग स्पिनर से अपने आप को बैट्समैन बनाया। तो इतनी मेहनत तो ये डोमेस्टिक में जाके होती है ना, डोमेस्टिक तो ये लोग खेलते नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो 2 प्लेयर्स हैं। ये किस हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है, किस तरीके की इनकी सेंसलेस सोच है, किस तरीके की ब्रेन लेस क्रिकेट खेलते हैं, माइंड लेस क्रिकेट खेलते हैं। आई डोंट नो, मतलब क्या डिसीजन ले रहे हैं यार। अब ऐसे ऐसे प्लेयर्स आएंगे कि जो अच्छे खेल रहे हैं उनको वो बाहर हैं, और जो अच्छे नहीं खेल रहे वो टीम के अंदर हैं। एक ऐसे बंदे से आप बॉलिंग करा रहे हो जिसने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं कराई यार। मतलब हद नहीं हो गई है। ऐसे बॉलर को तो गली में भी नहीं चांस दिया जाता है, उससे भी पूछा जाता है भाई बॉलिंग आती है तुझे, तूने कभी कराई है? और अगर वो कहे कि मैंने कभी बॉलिंग नहीं कराई है लेकिन आप मुझे बॉल नहीं कराने के लिए, तो कोई भी नहीं देगा उसको। सो व्यूअर्स, ये एक रियलिटी है और ये इस वक्त हमारी टीम के अंदर ये कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स आ जाते हैं, खुशदिल कहीं से उड़ के आ जाते हैं, फहीम अशरफ कहीं से उड़ के आ जाते हैं। लेकिन ये तो आउट ऑफ द बॉक्स से भी बाहर की बात हो गई। ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं, एक को बैट्समैन बनाया जा रहा है, दूसरे ने कभी बॉलिंग ही नहीं की, उसको उसको बॉलिंग दी जा रही है कि हाँ भाई तुझे हम इंटरनेशनल में बॉलिंग डायरेक्ट करवाते हैं, छोड़ डोमेस्टिक को, इतनी तुझसे बॉलिंग कराएंगे तू यहीं पर बॉलर बन जाएगा। तो यकीन करें, मैंने तो जब ये स्टार्ट्स देखे उनके तो मैं तो हैरान हो गया कि यार ये ऐसा भी दुनिया में कोई कर सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। खैर व्यूअर्स, लेट्स सी। पाकिस्तान 2 अप्रैल को अपना सेकंड ओडीआई वर्सेस न्यूजीलैंड खेलेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान की उसमें क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं। और क्रिकेट की अपडेट्स के साथ एक दफा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।